Good morning class. This is your 7th class सब्जेक्ट साइंस. चैप्टर जो आपका है वो है इलेक्ट्रिक करंट एंड सेक्टर और चैप्टर नंबर जो है आपका वो है चैप्टर 13. अब हम इसको डिस्कस करेंगे. सबसे पहले आपको पता होगा इलेक्ट्रिक करंट और सर्किट क्या होता है. इलेक्ट्रिक करंट जो है आपको कहाँ से लगती है और सर्किट क्या होता है. सर्किट होता है शू, जिसमें आपने प्लग जो है ऑन ऑफ करते हो जहाँ से, वो आपका सर्किट होता है. अब हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे इसकी. द मोस्ट वाइडली यूज टर्म्स फॉर्म ऑफ एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी. अब बहुत ज़्यादा यूज़ करने वाली जो फॉर्म है एनर्जी की वो है इलेक्ट्रिसिटी. ये हेल्प करती है हमारी डे टू डे लाइफ में. इसके बिना जो है हम लाइफ जो है इलेक्ट्रिसिटी के वो इमेजिन नहीं कर सकते हैं. अगर कहीं पे कभी जब पावर जो है वो फेल हो जाता है होम में, तो आप क्या करते हैं, यू मे लुक फॉर अ कैंडल और अ टॉर्च. आप टॉर्च ढूंढते हो या कैंडल ढूंढते हो. व्हेन वी प्रेस द स्विच ऑफ द टॉर्च, ये आप स्विच ऑन करते हो टॉर्च को, इट्स बल्ब ग्रो एंड गिव्स लाइट. आपको बल्ब जो है वो आप जलाते हो और आपको वहाँ से लाइट मिलती है. अपार्ट फ्रॉम टच वी यूज़ अ नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेस फॉर कंफर्ट एंड कन्वीनियंस. आप बहुत सारी ऐसे चीज़ें जो हैं यूज़ करते हो, टॉर्चेस यूज़ करते हो कि आपको लाइट मिले, कंफर्ट मिले और कन्वीनियंस मिले. अब इस चैप्टर में हम स्टडी करेंगे इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में और इफ़ेक्ट क्या है इलेक्ट्रिक करंट का. अब इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है. इलेक्ट्रिक करंट जो है आपने पढ़ा होगा इसके बारे में कि फ्लो ऑफ हीट when there is different in temperature divided two bodies. अब टेम्परेचर जो है वो भी दो तरह का होता है. एक करंट फ्लो होता है जो डिफरेंट, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ गया. जब व्हेन पॉजिटिव चेंजेस accumulate on a body, then we can say that body has a higher potential. If you connect the body to an unchanged or body without lower potential, when a metal wire, there flow of a charge. This flow of electric charge per unit time is known as electric करंट. ये होगी हमारी इलेक्ट्रिक करंट. अभी इसके कुछ मेन इंस्ट्रूमेंट हैं जो मेज़र करते हैं इलेक्ट्रिक करंट को. इलेक्ट्रिक करंट जो है उसको हम मेज़र करते हैं अमीटर से. अब ऐसा यूनिट जो है इलेक्ट्रिक करंट का वो है एम्पेयर, जो डिनोट करते हैं उसके सिंबल को ए. अब कुछ बेसिक इसके 3 कंडीशन हैं जो इलेक्ट्रिक करंट के जैसे हैं. और सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस. सेकेंड है कंडक्टिंग पाथ, जैसे मेटल की कोई वायर हो गई. थर्ड है जब अ लोड इज अ डिवाइस दैट कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. जब इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, जहाँ कोई लोड पड़ता है, एग्जांपल जैसे इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिक मोटर एक्स्ट्रा. अब नेक्स्ट आ गया हमारे इलेक्ट्रिक सर्किट. अब इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, जब लाइट को हम ऑन ऑफ करते हैं तो उसको हम इलेक्ट्रिक सर्किट बोलते हैं. जैसे इलेक्ट्रिक करंट जो है फ्लो फ्रॉम इट्स सोर्स, सेल और बैटरी. इलेक्ट्रिक करंट जो हमें इलेक्ट्रिक मिलता है वो मिलता है या सेल से या बैटरी से. अब कभी हमारी लाइट ऑफ होती है तो हम इन्वर्टर यूज़ करते हैं तो उसमें भी क्या पड़ती है, बैटरी पड़ती है. टॉर्च यूज़ करते हैं, वो छोटे बड़े उसमें सेल यूज़ होते हैं. तो ये हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट है. अब जैसे it then flows through a different conducting material and finally reaches the negative pole on a complete on electrical circuit. Various devices होते हैं, wires होती हैं which are placed in between the positive and negative terminal of the cell or the battery are called element of electric circuit. अब जैसे एग्जांपल देख लो, एक बल्ब है, a switch is normally part of circuit. अब देखो एग्जाम्पल, व्हेन यू पुश द स्विच टू ऑन. आप पुश करते हो स्विच ऑन करने के लिए. ऑन पोजीशन इलेक्ट्रिसिटी जो है आपको फ्लो थ्रू द सर्किट एंड हीट द फिलामेंट ऑफ बल्ब एंड सो बल्ब बिगन टू ग्लो. आप सबसे पहले जाते हो, स्विच ऑन करते हो, सर्किट पे जाते हो, स्विच ऑन करते हो. जब फिलामेंट जो होती है उसकी वजह उसको हीट मिलती है एंड सो बल्ब, उसके बाद जो है बल्ब वो वहाँ पे जाके ओपन हो जाता है, फ्लो हो जाता है. ये सिस्टम होता है व्हेन यू पुश द स्विच टू ऑफ पोजीशन. अब इसी पोजीशन में जब आप जाते हो बल्ब को ऑफ करते हो तो वो पोजीशन जो होती है, द सर्किट जो होता है वो ब्रेक हो जाता है एंड बल्ब जो है लाइट उसकी
स्टॉप हो जाती है, रुक जाती है। नीचे आपको एग्जांपल भी दी है। सेल है, सिंपल इलेक्ट्रिक, सबसे पहले सेल है, उसके बाद अगर आपने ऑन करना है या स्विच ऑफ करना है, उसके बाद इधर आपको एग्जांपल बल्ब भी दिया गया है। जैसे अगर आप बल्ब को ऑन करोगे तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले आपकी जो फिलामेंट्स होगी, लाइंस होगी, वह सबसे पहले आपने उसमें हीट जाएगी, उसके बाद बल्ब में जाएगी, देन बल्ब जो होगा बिगन टू ग्लो। उसके बाद हमारा नेक्स्ट वाला जो है, उसके बाद आपका नेक्स्ट है, नीचे आपको ये तो डायग्राम थी आपको दी हुई थी सेल इसकी बल्ब की बैटरी की डायग्राम दी है। उसके बाद आपको कुछ सिंबल दिए हैं, सम ऑफ द कॉमन इलेक्ट्रिक सिंबल दिए हैं जो हम सर्किट में एक यूज़ करते हैं। जैसे इलेक्ट्रिक सेल जो है उसका सिंबल, बल्ब का सिंबल दिया है, ओपन स्विच, क्लोज स्विच, वायर क्रॉसिंग, फ्यूज, हीटर, प्लग, सॉकेट, वायर जॉइंट, इन सब का आपको सिंबल दिया है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है कनेक्टिंग सेल्स इन सीरीज। अब सेल को हम सीरीज के साथ कैसे कनेक्ट करते हैं। अब एवरी सेल हैज़ अ पॉजिटिव, हर सेल जो होता है वो पॉजिटिव होता है, प्लस एंड नेगेटिव होता है, माइनस टर्मिनल्स। अब टर्मिनल्स जो होते हैं वो क्लियरली प्रिंटेड होते हैं ईच सेल्स के। व्हेन यू कनेक्ट सेल इन सीरीज, जब आप किसी सेल को कनेक्ट करते हो सीरीज के साथ, तो जो नेगेटिव टर्मिनल है सेल का वो कनेक्ट हो जाता है पॉजिटिव टर्मिनल, मतलब कि नेक्स्ट सेल के साथ। तो आप क्या कर सकते हो, यू कैन कनेक्ट एज मैनी सेल, एक सेल के साथ आप बहुत सारे सेल जो है वो कनेक्ट कर सकते हो। जैसे आपको नीचे एग्जाम्पल में दिखाया हुआ है कितने सेल, व्हेन यू कंप्लीट कनेक्टिंग सेल, जब आप सेल को कंप्लीट कर देते हो तो आपने क्या देखा नीचे कि इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस सच एज ए टॉर्च, ट्रांजिस्टर, वॉकमैन, टीवी रिमोट एंड सम टॉयज वर्क ऑन इलेक्ट्रिक सेल। बहुत सारी चीज़ें जो है वो इलेक्ट्रिक सेल्स के ऊपर बेस्ड है, उससे चलती हैं। अब एक जो है बल्ब है उसमें 3 सेल्स जो है, मतलब कि 3 सीरीज जो हैं, सेल्स इन सीरीज कनेक्ट की गई हैं। उसके बाद है कनेक्टिंग सेल्स इन ए पैरेलल। पैरेलल में सेल को हम कैसे कनेक्ट सेल इन पैरेलल, कनेक्ट द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ ए सेल। अब नेगेटिव टर्मिनल जो है वो कनेक्ट किए हमने। अब उसके बाद कनेक्ट द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल, ये भी हमने हेल्प किए, विद द हेल्प ऑफ वायर के साथ कनेक्ट किए। उसके साथ यू कैन कनेक्ट एज मैनी सेल्स यू नीड एंड शोर, जितने सेल की आप ज़रूरत है उतने सेल्स आप इनके साथ कनेक्ट कर सकते हो। यू कैन चेंज इट सेल इन सीरीज और पैरेलल में कर सकते हो। उसके बाद है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब इलेक्ट्रिक करंट जो है जब आप किसी इलेक्ट्रिसिटी जो पास हो रही है कंडक्टर वायर के, कुछ हीट जो है जनरेट होती है। व्हाई डज दिस हैपन, ये कैसे होता है। हर मटेरियल जो है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट दैट फ्लो थ्रू इट, दिस इज टर्म एज रेजिस्टेंट। इवन ए गुड कंडक्टर लाइक कॉपर वायर जो होती हैं हैज सम रेजिस्टेंस, उनमें ज़्यादा नहीं होता, कुछ रेजिस्टेंस होता है। कैन बी कंपेयर्ड विद द फोर्स, वो आपकी फोर्स जो है उसको कंपेयर कर रही है। अगर इफ़ यू रब योर पाम अगेंस्ट ईच अदर, अब अपनी पाम जो है अगर एक दूसरे के साथ आप रब करते हो तो आपकी पाम जो होगी वो जल्दी गर्म हो जाती है, क्योंकि उनके बीच क्या होती है, फ्रिक्शन होती है बिटवीन द सरफेस ऑफ योर पाम। सिमिलरली ड्यू टू रेजिस्टेंस द वायर हीट्स अप, वायर जो है वो गर्म हो जाती है। व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पासिस थ्रू, जब उनके बीच में से इलेक्ट्रिक करंट जो है वो पास होती है, तो इसको हम बोलते हैं दिस इज नाउन एज द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब जैसे आपको एक रूम हीटर की एग्जांपल दी गई है, पॉलिश्ड मेटल सरफेस, इसके बीच में जो है ये पॉलिश मेटल सरफेस होती है। उसके बाद हीटिंग एलिमेंट्स होते हैं इसमें। उसके बाद आपका है व्हाट मेक्स अ बल्ब ग्लो, बल्ब को ग्लो जो है वो क्या बनाता है। ए बल्ब कंसिस्ट ऑफ एन एवेक्यूटिक ग्लास कंटेनर, इसमें एक ग्लास कंटेनर होता है विद कंडक्टिंग स्पोर्ट, वो सपोर्ट करता है टू होल्ड अ कॉइल ऑफ फाइन, इसमें एक फाइन होता है, ग्लास जो होता है वो इसको कंट्रोल करता है, होल्ड बना के रखता है। जैसे एग्जांपल दिया आपको नीचे, जो बीच में जो 3 बल्ब में ये 3 वायर्स होती हैं, कभी आपने
बल्ब को ओपन करके देखना, इसमें 3 वायर्स होती हैं जिनको हम टंगस्टन वायर बोलते हैं। उसके बाद इसके बाहर जो है शीशा जो लगा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एवोकेटिक ग्लास कंटेनर। उसके बाद फ्यूज़। अब फ्यूज़ क्या होता है, हाउ डज ए फ्यूज़ वर्क। अब फ्यूज़ जो है वो वर्क कैसे करता है। अब इलेक्ट्रिसिटी भी यूज़ आवर होम, अपने घर में हम इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं, कम फ्रॉम पावर स्टेशन थ्रू वायर। पावर स्टेशन से हमारे घर तक होम तक आती है थ्रू वायर्स के। हर वायर जो होती है कैपेसिटी होती है, हैज़ ए कैपेसिटी टू कैरी, कैपेसिटी होती है उसमें कि ज़्यादा लोड, सर्टन लोड ऑफ करंट का कनेक्ट करने के लिए। उसके बाद एट टाइम्स देयर इज़ ए सडन इंक्रीज इन द इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई। पावर स्टेशन जो है हमें इलेक्ट्रिसिटी जो है प्रोवाइड करता है। अब लार्जर इलेक्ट्रिसिटी करंट जो होगी वो अलाउ होती है, अलाउ टू फ्लो थ्रू द सर्किट वर्ड मेल्ट द वायर्स इन आवर होम्स एंड इवन डैमेज। अब कभी कभी क्या होता है, हमारे होम में जो वायर आ रही होती हैं कहीं से वो मेल्ट हो जाती हैं, जब ज़्यादा जो है सर्किट हो जाता है तो उसकी वजह से हमारी इलेक्ट्रिसिटी जो होती है वो बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाती है। अ फ्यूज़ इज़ अ सेफ्टी डिवाइस, इट प्रोटेक्ट्स द इलेक्ट्रिक circuit the appliances from being damaged when a large electric current flow through the circuit. How does a fuse work? अब फ्यूज़ जो है अपना काम कैसे करता है। अब फ्यूज़ इज़ यूजली मेड ऑफ थिन कॉपर वायर। फ्यूज़ जो है वो थिन कॉपर वायर से बना हुआ है। वो ऐसा पार्ट है सर्किट का जहाँ पे वायर जो है वो यूज़ करते हैं। फ्यूज़ इज़ थिनर, द मेन जो कॉपर है वो यूज़ करते हैं सर्किट में। ये बहुत ज़्यादा वीकेस्ट पॉइंट होता है इलेक्ट्रिक सर्किट का। और ये थिकनेस होती है इसकी, वायर जो होती है थिकनेस होती है, फ्यूज़ होता है इसका। और वो जल्दी मेल्ट, जब वो मेल्ट होता है व्हेन द करंट एग्जिस्ट ए सर्टेन वैल्यू, वहाँ पे करंट लगने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। एग्जाम्पल दिया आपको जैसे नीचे, फ्यूज़ वायर नॉर्मल इलेक्ट्रिक करंट हो गई। उसके बाद व्हेन लार्ज इलेक्ट्रिक करंट फ्लो जो होगी, फ्यूज़ वायर सर्किट जो होंगी उसमें वो ब्रेक हो जाएंगी। द बल्ब इज़ सेफ, इससे बल्ब जो होगा वो हमारा सेफ रहेगा। उसके बाद है हमारा ये आपको दिया गया है यहाँ पे फ्यूज़ दिए, जो मेन स्विच होता है जिसको मेन स्विच आप बोलते हैं, सबके घर में ये लगे होते हैं। उसके बाद मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मैग्नेटिक का क्या इफेक्ट पड़ता है इलेक्ट्रिक करंट पे। अगर इफ़ यू प्लेस अ मैग्नेटिक कंपास क्लोज टू ए सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट इट इज़ ऑन, देन द मैग्नेटिक नीडल्स डिफेक्ट इट इज़ बीइंग अट्रैक्टेड बाय द अनदर मैग्नेटिक। मैग्नेटिक जो है उसका क्या इफेक्ट पड़ता है, जैसे दिस मीन्स द मेटल वायर जो है बिहेव लाइक अ मैग्नेटिक when electricity passes through it. Yes, this is known as magnetic effect of electric current. This property of electric helps in making an electromagnet. इसके बाद नेक्स्ट हमारा है, अब ये आपको एग्जांपल दी है मैग्नेटिक, अ सेटअप ऑफ चेक मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मैग्नेटिक का कैसे इफेक्ट पड़ता है। इन 1820 में जो ओरिस्टर था उसने एक एक्सपेरिमेंट किया था, उसने प्रूव किया था कि जो मैग्नेटिक इफेक्ट है करंट पे, वो कंपास नीडल पैरेलल टू ए स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग ए करंट, द नीडल वाज डिफ्लेक्टेड। नीडल जो थी वो डिफ्लेक्टेड हो गई थी क्योंकि करंट जो थी वो रिवर्स हो गई थी। नीडल वाज डिफ्लेक्टेड इन द अपोजिट डायरेक्शन। उसके बाद how is electric, if a wire is wrapped around a piece of iron and electricity is allowed to pass through it, how is electromagnetic made, कैसे बनता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो होगा, जब अब किसी को वायर को, अगर आपने कोई वायर जो है रैप की है एक अराउंड अ पीस ऑफ आयरन के पीस में एंड इलेक्ट्रिसिटी इज़ अलाउड टू पास थ्रू इट। अब इलेक्ट्रिसिटी जो है उसके बीच में से पास होना स्टार्ट हो जाएगी क्योंकि मैग्नेटिक इफेक्ट जो होता है इलेक्ट्रिक करंट का वो पास हो जाता है थ्रू द वायर। अब आप एक आयरन का पीस लिया तो वो आपका टेम्परेरी मैग्नेट बन गया। जैसे टेम्परेरी मैग्नेट जो होता है उसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेट भी बोलते हैं। जैसे आपको एग्जैक्ट एक्टिविटी ये दिया हुआ नीचे एक इलेक्ट्रोमैग्नेट दिया है,
दिख रहा है सबको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, जहाँ पे एक डायग्राम आपको दी है, एक मेटल की पिन से है और वो वायर जो है वो उससे कवर किया गया है। तो इस टाइम इस जो पिन है ये इसमें करंट है, तो ये होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करंट। तो ये आगे आपका है टिक द करेक्ट आंसर है। यूजेस ऑफ इलेक्ट्रो, यूजेस क्या है अब इसके, इलेक्ट्रो जो मैग्नेट से फाइंड एक्सटेंसिव यूज़ इन इंडस्ट्री, इसका यूज़ करते हैं हम इंडस्ट्रीज में या साइंटिफिक डिवाइस में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो होता है हैव मैनी यूजेस इन टेलीविज़न, इसके बहुत सारे यूजेस होते हैं टेलीविज़न में, कंप्यूटर डिस्क में, वीडियो टेप्स में, इलेक्ट्रिक डोर बेल्स में या टेलीफोन्स में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो है यूज्ड इन इलेक्ट्रिक मोटर्स, इसका इलेक्ट्रिक मोटर्स में यूज़ करते हैं। डॉक्टर्स जो हैं आर स्मॉल एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टू रिमूव आयरन डस्ट फ्रॉम द पेशेंट आइज। अब डॉक्टर जो हैं इसका इस्तेमाल करते हैं, वो स्मॉल सा एक आयरन जो है आँखों के बीच में से पेशेंट इसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का यूज़ करते हैं। हाउ डज द इलेक्ट्रिक वेल वर्क, अब इलेक्ट्रिक वेल जो है वो कैसे वर्क काम करती है। When the switch off an electric door, जब आप इलेक्ट्रिक डोर को स्विच ऑफ करते हो, बेल इज प्रेस द सर्किट इज कम्प्लीटेड, जब बेल को तो सर्किट जो है वो कंप्लीट कर देता है। अब करंट जो है फ्लो थ्रू द वायर एट द आयरन एंड बिकम्स एन इलेक्ट्रोमैग्नेट, उनके बीच भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लगा होता है। बस ये आपका चैप्टर था। नीचे ट्रिक द करेक्ट आंसर है, फिलअप है, ट्रू फॉल्स है, एनालॉगी टाइप है, ये आपने खुद करना है। अगर कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हो। थैंक यू क्लास।